आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रतिशत का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आज हम लेके आए हैं कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस सवाल को पहले समझ लो कि कौन से सवाल आप इसमें करने वाले हो। जैसे पहला सवाल आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद फिर 25% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे दोनों बार बढ़े या फिर दोनों बार घटाई जाए या फिर एक बार घटाई जाए और एक बार बढ़ाई जाए। तो इस टाइप का सवाल आप बहुत अच्छे से और विद इन सेकंड करोगे, गारंटी हमारी है। मैथ में आप कितने भी कमजोर हो, ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, ये सवाल आपसे कभी नहीं फंसेगा। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। जो पिछली वीडियो में हम सवाल देते हैं उसका कमेंट जस्ट अगली वीडियो में हम यहाँ पे शामिल करते हैं। तो देखना पिछली वीडियो का जो सवाल था कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो ये कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए। तो यहाँ पे सही जवाब दिया है अमन कुमार, रोशन, कमलेश यादव, उसके बाद सुरेंद्र, उसके बाद यहाँ पे अनिल कुमार और यहाँ पे ममता मौर्य जी ने। तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। और साथ में ममता जी ने लिखा है कि सर बहुत अच्छी क्लास थी। सर ऐसे ही वो वाले क्वेश्चन करवा दीजिए जिसमें वस्तु का मूल्य में कमी या वृद्धि होने से कितने किलोग्राम चावल या वस्तु अधिक खरीद सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लाभ हानि में करवा दिया है। पूरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। ऐसे ध्यान से समझना इस सवाल को। फिर कह रहा है पुनः कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहले आप इसको बड़े ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे समझना कि मान लो किसी व्यक्ति की आय कितना है, मान लो 100 रुपए वो कमाता है। बड़े ध्यान से देखना, कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 10% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 110। मैं आपसे बताऊं, देखो 100 रुपए से अगर 110 पे जाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 110 पे चले जाएंगे। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 110। सही है। तो अगर 100 पे गणना करते हो तो फिर आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो। लेकिन दोबारा कह रहा है कि उस व्यक्ति की आय बाद में फिर से 20% बढ़ गई। अब यहां से 20% आपको बढ़ाना है 110 से। तो 110 से 20% बढ़ाने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा, 120 पे जाना पड़ेगा। सही है। देखो बढ़ाने के लिए 100 प्लस करोगे और घटाने के लिए 100 माइनस करोगे। तो यहां पे देखो 20% बढ़ाना है तो 110 का क्या निकालोगे, 120% निकालोगे, डायरेक्ट उस मूल्य पर पहुंच जाओगे। नहीं तो इसका 20% निकालोगे फिर 110 में जोड़ोगे तो वहां पहुंचोगे। सही है। तो यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 गुणे 12 करोगे तो कितना, 132 हो जाएगा। तो बड़े आराम से आपने यहाँ पे आंसर दे दिया। देखो 100 से टोटल यहाँ पे 100 से कितना बढ़ गया, आप देखोगे 100 से 32 बढ़ गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे दो 32%। और ये गणना 100 पे है तो बटे में 100 और गुणे में 100 करोगे तो 100 100 कट जाएगा। अगर 100 पे जितना कम ज्यादा हो रहा है डायरेक्ट उसको परसेंटेज में आप बोल सकते हो। सही है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है आपको, जैसे यहाँ पे देखो ये 10% है तो 10% को कोई भी नंबर है उसके आगे परसेंट लगा है, इसका मतलब होता है बटे में क्या, 100। सही है। तो यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी क्या, 1/10। तो इसको ऐसे निकाला नहीं जाता। 10% कहीं भी आए तो आप डायरेक्ट बोलोगे 1/10। अगर 20% आए, ऐसे ध्यान से समझना भाई, 20% अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 20/100। तो 20 से काटोगे, 20 1 20, 20 5 100, डायरेक्ट इसको बोलोगे क्या, 1/5। सही है। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज आपको नहीं सिखाना, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आप जानते हो। तो मैंने बता दिया, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है यहाँ पे। तो देखो 10% का मतलब क्या, आप कहोगे सर 1/10। ओके। और 20% का मतलब क्या, आप कहोगे सर 1/5। तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 10% को डायरेक्ट 1/10 के नाम से जानते हो यहाँ पे। तो देखो 10 से वो वैल्यू कितना कम होगी, नीचे वाले में ऊपर बढ़ाना है तो घटाना है तो कम होगी, बढ़ाना है तो ज्यादा होगी। तो नीचे वाले में ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, 10 से कितना होगी, 11, क्योंकि बढ़ रही है। और नीचे देखना यहाँ पे 5 से कितना हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। तो देखो 10 पचे 50 कर लो और 11 छंग 66। तो 50 से कितना बढ़ी, 50 से कितना बढ़ी, आप कहोगे सर 16 बढ़ गई, 66 हो गई। और किससे बढ़ी, 50 से, और गुणे में 100 कर दो। तो देखो 50 से काटा, 50 दूना 100 और 16 दूना 32। हमें लगता है कि आपको अगर ये चीज समझ में आ रही है तो जितना टाइम यहाँ लग रहा है उतना ही टाइम यहाँ लग रहा है। यहाँ पे अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है तब भी उतना टाइम लग रहा है। मैं इसको ऐसे मानता हूं कि ये टाइप ए है और ये टाइप बी है। आप मुझे कमेंट करोगे ना तो पूरा चैप्टर मैं उसी पे रख दूंगा। आप टाइप ए बोलोगे तो ये समझ में आ रहा है अच्छा, या फिर ये समझ में आ रहा है 100 बेस वाला। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन और है, ऐसे देखना कि एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, आय क्या बढ़ी, 20%। फिर कह रहा है कुछ दिनों बाद 25% बढ़ गई। तो अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है
क्या है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4। तो फटाफट से ऐसे लगा लोगे तो दोनों बार बढ़ रही है, 5 से बढ़ेगी कितना 5 से 6 और यहाँ पे देखो 4 से बढ़ेगी कितना 4 से बढ़ेगी 5। तो आप देखो 4 पंजे कितना 20 और 6 पंजे कितना 30। 20 से कितना बढ़ रही है 10 बढ़ रही है और किससे बढ़ेगी 20 से और गुणा में क्या करोगे 100। देखो 20 से काटा 20 पंचे 100 और 10 पचे 50, टोटल बढ़ जाएगी कितना 50%। ये बात समझ में आई। अब अगर आप इसको 100 बेस से भी लगाते तो देखो पहले कितना था, मान लो 100 रुपए वो कमाता था, तो पहले आय 20% बढ़ी तो 100 से कितना हो जाएगा 120 और फिर कह रहा पुनः 25% बढ़ गई तो अब 120 कहां चला जाएगा 120 चला जाएगा 125 पे और बटा में क्या करोगे 100 करोगे। देखो आप काटो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 और 4 से काटा 4 3 12 ये 30 और 3 पचे 15 150। यहाँ पे 150 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं परसेंट निकालना है क्योंकि 100 पे गणना हो रही है तो डायरेक्ट देखो कितना बढ़ गया टोटल 50 बढ़ गया, आप डायरेक्ट आंसर दे दो 50%। सही है। तो ये 100 बेस है और ये फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से आप लगाते हो, कोई भी कैसे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों बार वृद्धि हो रही है। अब आप एक बार देखो कि अगर दोनों बार कमी होगी तो आप कैसे लगाओगे। यहाँ पे देखो ना कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है तो आप जानते हो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 ओके और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 इस तरीके से। तो अब देखो घटाना, यहाँ पे घटाना है, ध्यान देना 15% घटा तो 20 में क्या घट जाएगा 20 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 17 और यहाँ पे 20 में 1 घटेगा तो 20 में 1 घटेगा तो ये बचेगा कितना 19। देखो 20 का 20 में करो कितना 400 और 17 का 19 में करोगे तो कितना हो जाएगा ये 323 हो जाएगा। ध्यान देना सही है। तो अब देखना कितना कम हो गया 400 से 323 हो गया, मतलब यहाँ पे देखो 23 और 7 30 और 70 77 कम हो गया और किससे कम हुआ 400 से। और परसेंट बताना है तो गुणे में 100 करना जरूरी है। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 से 77 को हम भाग देंगे तो देखो 4 एक के 4, यहाँ पे 3 बचा और 7 बचा। सही है। तो 4 नवाई 36। सही है 4 नवाई 36 और ऊपर 1 बचेगा और ये 4 बचेगा 19 सही 1/4। सही है। अब कहोगे सर ये दोनों बार कम होने वाला क्या 100 बेस से नहीं लग पाएगा। बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे देखना उतना ही गुणा गणित यहाँ भी करना है। ऐसे समझना भाई पहले 100 रुपए मान लो था उसकी कमाई, फिर कह रहा 15% घटाया तो 100 से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब कह रहा है इस प्रकार 5% फिर से घटाया तो 85 कहां चला जाएगा बताओ। 85 का 5% घटेगा तो अगर ये वैल्यू 5% कम हो रही है तो अब ये 95 पे आ जाएगी और बटे में क्या 100 करोगे। सही है। अब इसको देखो काटोगे, कैसे काटोगे 5 से काटोगे 5 से काटोगे 19। सही है। और 5 से काटोगे तो कितनी बार 20। सही है। अब यहाँ से अभी और काट सकते हो। 5 से काटोगे कितना 17 और 5 से काटोगे 4 तो देखो वहीं पे चला गया ये बात समझ रहे हो 77 को यहाँ पे। अब देखो 17 गुणे 19 तो 17 गुणे 19 करोगे और बटे में 4 करोगे तो 17 गुणा 19 अभी आपने किया था यहाँ पे 323 तो ये आया कितना 323 और बटे में आपने 4 किया। देखो तो ये आ गया, देखो 4 से काटा 4 अठे 32 और पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पे बचा हुआ है 3 तो ये दशमलव हो जाएगा आपका 80.75। तो यहाँ पे पहुंचेगा ये 80.75 पे। इतनी बात समझ में आई। सही है। अब देखो 100 से कितना कम हो गया, अगर 20 होता तो 80 होता लेकिन 19.25 और 19.25 का मतलब क्या 19 सही 1/4 होता है। सही है। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। 100 बेस से भी बड़े आराम से हल होगा। जैसे यहाँ पे बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। यहाँ पे एक बार घट रही है और एक बार बढ़ रही है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है 10% का मतलब 1/10 और 20% 15% का मतलब क्या 3/20। अब यहाँ पे देखो 10 से कितना होगी भाई 10 से 9 होगी क्योंकि 10% घट रही है लेकिन यहाँ पे बढ़ रही है 15% बढ़ रही है मतलब 20 से कितना 20 से कितना हो जाएगी 23 हो जाएगी। ध्यान देना देखो 20 धम्मा कितना 200 और 23 का 9 में गुणा करना है तो हम जानते हैं कि 23 का 10 में गुणा करेंगे 230 होगा, उसमें 23 घटा देंगे तो ये 207 हो जाएगा। देखो 200 से कितना हो गई 7 बढ़ गई और किससे 200 से और गुणा में 100। ये देखना 2 जीरो से 2 जीरो काटो और 7/2 का मतलब है कि 2 से 7 में भाग करोगे तो 3 सही 1/2 आएगा मतलब 3.5 आएगा और यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा। सही है। क्या ये 100 बेस पे लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है भाई। पहले उसकी आय मान लो 100 रुपया। सही है। कह रहा है कि राम की आय 10% घटी तो 10% घटेगी तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद कह रहा है कि कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई
अब ये 90 कहाँ जाएगा? 90 115 पे जाएगा, तो ध्यान देना 90 गुणा 115 और बटा में 100 ये करा आपने, सही है? तो देखो 1 0 से 1 0 काट दिया, यहाँ पे मैंने काटा 5 से काटा, 5 दूना 10 और 5 से काटा कितना? 23 सही है? 2 से काटा यहाँ पे 4.5 और 23 गुणे 4 23 गुणे 4 तो ये आ जाएगा कितना? 23 गुणे 45 करोगे तो 103 पॉइंट सही है? 5 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखना कितना बढ़ रहा है ये, कितना बढ़ रहा है? 3.5 बढ़ रहा है या 3.5 को आप 3 से 1/2 भी लिख सकते हो, बड़े आराम से कर सही है? यहाँ पे चलो एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं कि आपका कंफ्यूजन पूरा हट जाए आपके दिमाग से। कराए एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। भाई 25% को आप जानते हो 1/4 वृद्धि हुई, तो 4 से कितना? 5 सही है? अब यहाँ पे करा कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। 15% का मतलब 3/20 तो 20 से कितना हो गया? 17 हो गया। ये अब इतनी देर मैंने पढ़ाया तो कुछ तो याद हो ही गया होगा। तो यहाँ पे देखो 20 चौका 80, 17 पचे 85। यहाँ पे देखो 5 बढ़ा, किससे बढ़ा? 80 से और गुणा में 100 करा आपने। देखो आप काटो इसको, यहाँ पे देखो 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, बच्चों 25, ये 25/4% बोल सकते हो या 6 सही 1/4 जैसे ऑप्शन में होगा। यहाँ पे 25/4 है ऑप्शन में, सही है? क्या 100 बेट से लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे 100 बेट से लगाओगे, देखो 100 रुपए मान लो उसकी कमाई थी, सही है? पहले क्या 25% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 125 हो गया। फिर कह रहा है कुछ दिनों बाद 15% कम हो गया, तो अब ये 125 क्या हो गया? 15% कम होगा, मतलब ये कितना बचेगा? अब मात्र 85 बचेगा और बटा में 100। तो देखो 25 से काटो, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 सही है? अब इसके बाद 4 से इसको काटोगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 1 4 21.25 और 21 का करोगे इसमें तो ये हो जाएगा 21 पंचे 105 और 0.5 में 106.25 यहाँ से। तो 100 से कितना बढ़ गया? 6.25 या 6 सही 1/4 बढ़ गया। बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। तो हम आशा करते हैं ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आए हैं मेरे तो एक चीज़, हाँ, मुझे ये कमेंट तो करना ही करना कि आपको ए टाइप से पढ़ना है आगे पूरा चैप्टर या बी टाइप से पढ़ना है, सही है? तो इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर देना। कह रहा है एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी, फिर कह रहा है कुछ दिनों बाद पुनः 25% घट गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई? तो हम आशा करते हैं कि इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो बस मेरे दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।